एक क्वेश्चन 9 तक हम आ गए थे 13.4 में। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं बात यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन। देखो 3 कॉइन या 3 बार एक कॉइन को फेंकने पर उसने कहा नंबर ऑफ हेड्स। हो सकता है एक भी हेड ना आए, एक केस भी होगा। तो x इक्वल टू 0 जब आप बनाएंगे और उसकी जब प्रोबेबिलिटी बनाने बैठेंगे तो ऐसे बनाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 3c0 p की पावर 0 एंड q की पावर 3। p क्या है सर? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जो पूछेगा वो p होगा। q क्या है सर? टेल आने की। इसी प्रकार 1 का मतलब है एक हेड आए h t t t h t और t t h। तो इसको अगर वैसे निकालो तो 1/8 आएगी, इसको निकालो तो 1/8 आएगी, इसको निकालो तो 1/8 आएगी। मतलब तीनों को अगर जोड़े तो 3/8। और इस तरह से निकालें बाइनोमियल से तो 3c1 p की पावर 1 q की पावर 2, ये भी वही आएगा। अगर आप देखेंगे तो 1/2 1/2 1/2 ये इस प्रकार से 3/8। यहाँ पर आप लिखने जा रहे हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं आप 3/8। अगला 2 टाइम फेंकेंगे, उसकी भी सेम कंडीशन यहाँ 2 टाइम के लिए 3c2 p की पावर 2 q की पावर 1। और वैसे सोचोगे 2 टाइम तो h t और h और THH और 3 HHH 3 बार के लिए। तो ये इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और मीन का मतलब है इनकी मल्टीप्लाई का सम x इंटू पी। दैट्स ऑल। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस फाइंड द एक्सपेक्टेशन। नंबर ऑफ सिक्सेस, पहली बात तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, वो p हो गया, और ना आने की है 5/6। और आपने कहा 2 डाइस आपने फेंकी है, ठीक है। 2 डाइस को फेंकने पर 6 एक बार भी ना आए, यहाँ पर कंडीशन है एक बार भी ना आए। तो देखो बहुत हद तक अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, आप सोचना भारी है। 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, 1-3 हो गया, 1-4 हो गया, 1-5 हो गया, 1-6 छोड़ दिया, 6 उसमें है। फिर ऐसे ही 2-1 हो गया, 2-2 हो गया, 2-3 हो गया, 2-4 हो गया, 2-5 हो गया। कुल मिलाकर आपने और मैंने 30 केस बना लिए हैं ऐसे 30। और 30/36 का मतलब है 5/6। ऐसे केस बन जाएंगे बहुत सारे। तो नहीं सॉरी 25, समझ जाऊंगा 25/36, 25 केस होंगे ऐसे। कोई कहे जी क्यों 6 वाली रिकॉर्ड दो लाइन। जैसे अगर मान लीजिए हम 2 डाइस, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं इस बात को, देखिए ऐसे ये कट कर दो और ये कट कर दो, तो आप गौर करो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 वैल्यू आएंगी और टोटल 36 है। इतना दिमाग लगाने से अच्छा है आप सिंपल तरीका अपनाइए। 0 मतलब एक बार भी 6 नहीं आया, कितनी बार में से? 2 में से। तो p की पावर 0 q की पावर 2, दैट्स ऑल। q की पावर 2 मतलब 5/6 का स्क्वायर। दिमाग लगाने की यहाँ उतनी जरूरत नहीं पड़ी। एक बार 6 आए, सिर्फ एक बार 6। तो एक बार 6 कैसे आ सकता है? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। इसी को रिवर्स करो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। 6 6 को नहीं लिया क्योंकि 2 बार है, वो 10 केस हो गए। तो 10/36 टोटल 36। इतना सोचा या फिर आप डायरेक्ट सोचिए। 2c1 p की पावर 1 2 की पावर 1। 2c1 का मतलब 2, p का मतलब 1/6, 2 का मतलब 5/6। देखो वैल्यू हो गई 10/36। और दोनों जगह 6 आया, सिर्फ एक ही केस है 1/36।
हाँ, ये हो सकता है कि ये इजी पड़े, लेकिन बात फिर यही है कि जब बायनोमियल से कर रहे हैं तो सारा ही करेंगे फिर। 2c2 p की पावर 2, 2 की पावर 0 और p की पावर 2 का मतलब 1/6 का स्क्वायर 1/36। तो बहुत आसान है ये काम। और ये निकल गया टेबल, और ये निकल गया मीन। खत्म। क्वेश्चन 12 को सोचिएगा, मैंने डबल स्टार लगाया है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है। 12 लिखा है सर, 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। निकाला और बाहर मतलब दोबारा वापस नहीं रखा। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, नोटिस करना, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं। ओके, 2 number are selected at random from the first 6 positive. Let x denote the larger of the 2 number obtained. हमने 2 नंबर चुने हैं और वो कह रहा है x denote the larger of the 2 number obtained. मतलब सपोज करो ये निकाला आपने ये, तो सेकंड वाला जो है वो पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो इस पोजीशन पर कभी 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 किसी से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात सबसे गौर करने वाली चीज। कौन आ सकता है इस पोजीशन पर? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सबसे बड़ी यूएसपी इस सवाल की यही है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं है, 1 नहीं है इसमें। तो 2, 3, 4, 5, बिकॉज यहां पर बात वही चली कि 1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन अदर सिलेक्टेड नंबर। तो 1 किसी सिलेक्टेड नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ही यहाँ ये 6 है। तो 1 को बाहर कर दिया, 1 को बाहर कर दिया। कोई कहे जी और कौन कौन बाहर होंगे? तो देखो 1, 1 बराबर है, 2, 2 बराबर है, 3, 3 बराबर है, 4, 4, 5, 5, 6, 6 नॉट सैंपल। ये सैंपल में ही नहीं होंगे क्योंकि हमें 2 नंबर ऐसे चुनने हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना, दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर तो कट हो गए, इससे सैंपल स्पेस बचा 30। सबसे बड़ी बात, नॉर्मली हम 2 डाइस में सैंपल स्पेस 36 लेते थे, यहाँ 30 है, इसीलिए इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगाया। और अब देखिए आगे क्या कहता है वो, लेट x denote the larger of the two number obtained, find ex। अब आपको यहां पर एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो आप गौर करें, हम कहें जी 2, तो पेयर क्या बनेगा 2 के साथ? 2 के साथ ऐसा क्या पेयर बनेगा जिससे वो बड़ा हो? सिर्फ ये 2 ही बन सकते हैं, देखो 2/30, 30 ध्यान रखना। 3, 3 के लिए क्या बनेगा? 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2, ये 4 बनेंगे, देखो 4/30। ऐसे 4, 4 के लिए क्या बनेगा? अगर बनाने बन जाओ 1, 4, 2, 4, 3, 4, इसी को रिवर्स कर दो, 4, 1, 4, 2, 4, 3। एक नंबर दूसरे से बड़ा है 4 के केस में, तो 6 हो गए, 6/30। इसी प्रकार 5 में 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 नहीं हो सकता, 5, 5 हम फिर 5 की बात कर रहे हैं इस टाइम। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, ये 8 केस हो गए। और 6 में जाओगे तो 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, और इसी को रिवर्स करो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये 10 केस हो गए। इस तरह से हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 के लेवल में, ये बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई जो अपने आप में सोचने के लिए आपको मेहनत करवाएगी। आसान चीज नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं, अक्सर ये समझ लीजिए, ये न्यूमेरिकल आपको पहले पढ़ के समझना है कि 36 की जगह 30 क्यों है, 1 को क्यों छोड़ दिया, यहाँ 0 क्यों नहीं है, यहाँ जो नंबर ये दिख रहा है वो नंबर है जो अपने दूसरे नंबर से बड़ा है। तो 2 का पेयर कौन हो सकता है? 2, 1, 1, 2, इसके अलावा पॉसिबल नहीं। 3 का पेयर कौन हो सकता है? 1, 3, 3, 1, है ना, और 2, 3, 3, 2, ये हो सकता है। 4 का कौन हो सकता है? 1, 4, 2, 4, 3, 4,
इसी को रिवर्स करो, 4 1 4 2 4 3। जब ये सोच पाओगे तभी सवाल कर पाओगे। 5 का कौन होगा? 1 5 2 5 3 5 4 5। इसी को रिवर्स करो, 5 4 5 1 5 2 5 3। ये 8 केस है। और 6 के लिए 1 6 से लेकर 5 6, और इसी को रिवर्स करो, 6 1 से लेकर 6 5। ये 10 केस है। 10/30 1/3 हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तो एक्सपेक्टेशन तो आ ही जाएगी। ये दिमाग खर्च करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। न्यूमेरिकल को सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। लिखा है लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। सम डिनोट कर रहा है, जब दो डाइस को फेंकते हैं तो सम, दो डाइस को कम से कम सम आएगा 2 और मैक्सिमम आएगा 12, दो डाइस को फेंकने पर। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना सोचना है। ये हमारा एक्स है, सम दो डाइस को, 2 से स्टार्ट होता है, 1 होगा नहीं क्योंकि 0 किसी डाइस में नहीं होता, और 12 से अधिक होगा नहीं बिकॉज 6 से अधिक किसी डाइस में नहीं होता। देखिए सबसे बढ़िया तरीका है, 36 सैंपल है। यहाँ मैंने लिखा एक डाइस की वैल्यू 1 2 3 4, दूसरे की सम कर दिया 1 1। इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। आप चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं, 1 1 2 आ गया, 1 2 3 आ गया, 1 3 4 आ गया, 1 4 5 आ गया। ये सम है। देखो 2 सम कितनी बार है? एक बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी बार है यहाँ पर सम में? 3 बार। 5 कितनी टाइम है? 4 टाइम। 6 कितनी टाइम है? 5 टाइम। 7 कितनी टाइम है? 6 टाइम। 8 कितनी टाइम है? 5 टाइम। 9 कितनी टाइम है? 4 टाइम। 10 कितनी टाइम है? 3 टाइम। 11 कितनी टाइम है? 2 टाइम। और 12 कितनी टाइम है? 1 टाइम। ये आ गया आपका पीएक्स 1/36। सॉरी 12 लिखा मैंने, 1/36। सम 11 12 आने की। ये रहा पूरा। और एक्सपेक्टेशन का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको और जोड़ दीजिए इस तरह से। ये एक्सपेक्टेशन आ गया। और अगर आपको इसमें ये पूछा नहीं गया है नीचे वाला हिस्सा, अगर क्वेश्चन नंबर 13 में सब पूछा गया फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालना है तो ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले का स्क्वायर करके नीचे वाले से, मतलब जो आपके पास एक्स है उसका स्क्वायर इंटू नीचे पी, ये समेशन करना। और करने पर जो आएगा उसके बाद वेरिएंस का ये फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अप्लाइड मैथ में करना क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व। लेकिन ये भले ही अप्लाइड है लेकिन सोचना पड़ता है। इस जगह पर हमारे पास और आपके पास बहुत ही आसान न्यूमेरिकल मौजूद है जिन्हें हमें करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट हुज एजेस आर 14 17 15 41 14 21 17 19, ये सब दे रखी है एजेस। 15 स्टूडेंट। आगे कहता है वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance, ये सब कहा उसे। सबसे पहली बात है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो x आपके पास है, सबसे कम एज यहाँ दिख रही है इस पूरी रो में 14, फिर 15, फिर 16। तो 14 कितनी बार है? 1 2 बस, तो 2/15, तो 15 बच्चे। 15 कितनी बार है? 1 बस, 1/15। 16 कितनी बार है? 1 2 बस, 2/15। 17 कितनी बार है? 1 2 3, 3/15। 18 कितनी बार है? 1 बस। 19 कितनी बार है? 1 2 बस।
20 कितनी बार है? 1, 2 और 3। और 21 कितनी बार है? 1। बन गया आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो इनको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दीजिए, आ गया आपका एक्सपेक्टेशन। वेरिएंस निकालना है तो आपको सबसे पहले ई एक्स तो निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन जो कि मीन है आपका। इसके बाद आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो उसके बाद जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो है सर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। 15 देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। In a meeting, 70% of member favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed, x equal to 1, he is favor. तो मतलब यहाँ पर फेवर के लिए हम p लेंगे और अपोज के लिए हम q लेंगे। यहाँ बात ही सिर्फ इतनी 0 और 1, बहुत कहानी नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। 0 के लिए उसने पहले ही कह दिया कि भाई 30% है अपोज वाले और 1 का मतलब है 70% फेवर वाले हैं। आ गया, बड़ा सिंपल सा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो फिर हम साइड रखते हैं। जो बहुत इजी है वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमें टिपिकल करने में क्या होता है, हम सोचते हैं हर क्वेश्चन ऐसे ही करें या ऐसे ही होगा, हम उसे और भजिया मेट कर देते हैं। क्वेश्चन 16 ये एमसीक्यू है। द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस, 5 ऑन 6 फेसेस। गौर करें, एक डाइस में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। वो कह रहा है कि आपका जो है ना 1 जो है वो 3 फेस में, मान लो हमने कहा 1 2 3 की जगह 1 1 1, 4 5 की जगह हमने कहा 2 2 2 है और 6 की जगह 5 है। ये 6 नंबर ऐसे हैं और आज की डेट में कह रहा है मीन निकालना है। तो गौर करो, 1 2 5, 1 कितनी बार है? 3 टाइम। 2 कितनी बार है? 2 टाइम। 5 कितनी टाइम है? 1 टाइम। हो गया ये आपका x और ये p। निकाल लो इसका मीन। क्वेश्चन 17 ये कह रहा है इस जगह पर कि सपोज दैट 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड। मतलब 2 कार्ड निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एसेस। सबसे पहली बात है, नंबर ऑफ एसेस को p लेंगे। नंबर ऑफ एस होते हैं 4 और कार्ड होते हैं 52, तो 1/13। देन q इज, अगर हम निकालेंगे तो 12/13। ये होना चाहिए। अब इस जगह पर सीधी सी बात है, सपोज 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ex। तो हमने कहा भाई एक भी एस ना आए 2 कार्ड निकालने पे। तो देखो 48 कार्ड होते हैं और 4 एस होते हैं, तब जाके 52 बनते हैं। हम कह रहे हैं एक भी एस ना आए, तो 48 में से 2 निकलेगा, या वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पी एक्स इज इक्वल टू 0 की। हमने कहा एक एस निकले, इसका मतलब दूसरा जो है 48 में से निकलेगा। देखो ये हो गया 52 में से 2, 48 में से 1 और 4 में से 1, और दोनों ए से निकले। इसका मतलब सर 4c2 एंड 52c2। ये इस जगह पे आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा और ये इस जगह पे। खत्म, कहानी ही खत्म कर। तो मैं और आप इन चीजों को बड़े आराम से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। है ही नहीं। कोई कहे जी आपने इसे ऐसा कर दिया, इस बार आपने वही लगाया बाइनोमियल का फॉर्मूला, मैं बाइनोमियल से करने का मन बना रहा था, इस बार आपने पलट दी कहानी। कोई बात नहीं भाई, तेरे को बाइनोमियल से करने का मन है तो ये कर ले। क्यू की वैल्यू जो तूने निकाली है वो रख ले यहाँ। इसी प्रकार एक के लिए हम एक चले जाएंगे, 2 के लिए हम 2 चले जाएंगे, ये काम करना है। तो ओवरऑल 13.4 तो खत्म है। अब आपकी आती है बात 13.5।
जिसको कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 13.5 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम बड़ा फेमस फॉर्मूला आर सक्सेस का ये कर चुके हैं, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा और इस जगह पर गौर करें, इसके अलावा हम बाइनोमियल कर चुके हैं। इसके अलावा इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका, बाइनोमियल को ऐसा लिखते हैं, एन और पी, मान ली कहीं पर लिखा हो 2,2/3, समझ लीजिए ये एन है और ये पी है। इसका मीन तुम्हें मेहनत नहीं करनी, एनपी होता है, और इसका वेरिएंस जो होता है वो एनपी क्यू होता है, और एस डी आपको पता ही है, स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, मतलब अंडर रूट एनपी क्यू। ये कुछ बातें हैं जो हमने पहले से देखी है, सुनी है, और वो यहाँ लिखी हुई है। ये चीज हम पहले से कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किया, हमने बाइनोमियल के साथ किया। बस दो चीजें होनी चाहिए, सक्सेस और फेलियर, 6 आना और 6 ना आना। 1 2 3 4 5 आएगा, उसका मतलब है 6 नहीं आना। ये बात ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, because if a fair coin is tossed 10 times, find the probability। अब गौर करिए, 10 बार आपने फेंका, हेड आने की, पहली बात तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ना आने की 1/2। एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6, देखो कितना है, हेड 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 10 तक आएगा कायदे से, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने बैठ जाए। 6 7 8 9, ये आएगा, और नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी है। चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और निकालने के बाद आप जोड़ सकते हो। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाने, अगर हाँ, अगर वो कह देगा डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाइए, तब आपको बनानी पड़ेगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए उस वाले में, पहले वाले चैप्टर में 13.4 में, वो कहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले तो टेबल बनाइए, तो आपने कहा 0 हेड, आपने कहा 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, 9 हेड, और लास्ट में 10 हेड। n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 1/2 है, q इज इक्वल टू 1/2 है। कोई कहे 6 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो आपने डायरेक्ट बाइनोमियल लगाया, 10c6, n इज इक्वल टू 10 है, p की पावर 6 एंड q की पावर 10-6, तो 10c6 सॉल्व करिए, p की पावर 6 और q की पावर 4 आपको यहाँ से पता है, ये हो गया, क्या से कहा जाए, 1/2 की पावर 10। फिर इसने कहा एटलीस्ट 6 है, एटलीस्ट 6 का मतलब 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है, या 9 आ सकता है, या मैंने कहा था एटलीस्ट का मतलब होता है जो नंबर दिया हो वहां से मैक्सिमम तक जाना है, और एटमोस्ट का मतलब होता है जो नंबर दिया हो वहां से 0 तक जाना है, और एग्जैक्टली तो पता ही है आप। तो गौर करिए, इस जगह पर लिखा है एटलीस्ट 6 है, तो आपको ये सारे निकाल के सम करना, और उसके नीचे लिखा है एटमोस्ट, तो एटमोस्ट के लिए मेहनत मत करिएगा, जो एटलीस्ट निकाला है ना आपने, उसे 1 से माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा बच्चा। वरना हाँ, सिर्फ अकेला एटमोस्ट पूछा है तो ये भी निकालिए, एटमोस्ट 6 के लिए ये भी निकालिए, 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 ये भी निकालिए। एटमोस्ट 6 के लिए आपने करना क्या है, 7 8 9 10 को निकालिए, 6 को छोड़ दीजिए, उसे 1 से माइनस करेंगे तो बचा हुआ हिस्सा आ जाए, बिकॉज सबकी प्रोबेबिलिटी 1 ऐड करने की। कोई कहे जी मुझे तो नहीं समझ में आ रही इसी बात, एटमोस्ट 6 का मतलब है 0 भी, 1 भी, 2 भी, से लेकर 6 तक, एटमोस्ट, बस। एटलीस्ट 6 है, एटलीस्ट 6, 6 भी, 7 भी, 8 हेड, 9 हेड एंड 10 हेड। ये मान लो कोई कहे एटलीस्ट 1 हेड, तो कोई कहेगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक निकालूंगा ना, 0 निकाल लो तो 1 से माइनस कर दो। अगर मान लो एटलीस्ट 1 हेड आता, इतनी मेहनत क्यों करनी, सबका सम 1 होता है, तो इन सबका सम और इसका सम मिला के 1 होगा, तो अब इस सबके सम को 1 से माइनस कर दो, 0 का अपने आप। ध्यान रखिए, जब मैंने कहा ना 1 इज इक्वल टू क्या होगा,
0, 1 is equal to 1, is equal to 2, is equal to 3, is equal to 4, is equal to 5, is equal to 6, is equal to 7, is equal to 8, is equal to 9, is equal to 10। मान लो इस न्यूमेरिकल में मैंने कहा एटलीस्ट 2 है, तो एटलीस्ट 2 के लिए ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी और ये भी, तब जोड़ेंगे तो आ जाएगा। उससे बेटर क्या है, 0 और 1 निकाल के 1 से माइनस कर, ये हिस्सा अपने आप आ जाएगा। कब? एटलीस्ट 2 के लिए। थोड़ा सा कम समय लगे वो सोचिए, आंसर तो आ ही जाएगा। ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पर पहला एग्जांपल आपके सामने है, आपकी बुक का सॉल्व है नोट्स में, दोबारा मैंने भी किया है। अब देखिए एग्जांपल दिया गया है 32, लिखा है ऐसा 10x आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव। नोटिस करना, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हमारा P है, नॉन डिफेक्टिव हमारा Q है। 10 एग आर, तो 10 एग में से मान लो एक भी डिफेक्टिव ना आए, दो एक आए, दो आए, से करते करते 10 आए, बहुत लंबा लिस्ट बन गया। उसने कहा एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, तो इतना हिस्सा निकालने से बढ़िया 1 माइनस 0 का निकाल लो। तो गौर करिएगा इस लाइन पे कि x लार्जर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 के लिए उसने 1 माइनस पी एक्स 0 क्यों किया? क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 के 1 भी निकालो, या 2 या 3 से लेकर 10 तक। इतनी मेहनत से अच्छा है 0 वाला निकाल लो, क्योंकि इन सब का सम 1 होगा। तो इतने हिस्से को निकालने के लिए आपने 1 में से 0 वाले को माइनस कर, सोचिए इसको, और हो गया न्यूमेरिकल। इस तरह से बर्नौली में ये 2 एग्जांपल दिए हैं, क्वेश्चन इसके लगभग वही हैं जो हम लोग उसमें कर रहे थे। बस थोड़ा सा यहाँ पर केसेस जो हैं मेंशन कर रहा है कि 5 सक्सेस, ये सक्सेस, वहां पर सिर्फ बोलता था सक्सेस। तो अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन में सवाल होता, अ डाइस थ्रोन 6 टाइम गेटिंग एन ऑड नंबर कैसे आएगा सर? 1, 3 या 5, तो 3 फेवर कर रहे हैं, ये P है, तो Q भी यही हो गया। इज अ सक्सेस, ऑड नंबर आएगा तो सक्सेस होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? अब 6 बार 6 डाइस पे, डाई इज थ्रोन 6 टाइम गेटिंग एन ऑड। गौर करिएगा, इस जगह पर एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, लेकिन यहाँ पर उसने एक नंबर मेंशन कर दिया जो कि नॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते थे। गौर करें, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चाहे तो अपने दिमाग में आप बना ही लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कोई कहे जी 0 कैसे निकालूंगा मैं? 0 निकालने के लिए भाई 6 से 0, क्यू की पावर 6। 1 कैसे निकालूंगा भाई? 6C1, पी की पावर 1, क्यू की पावर 5। 2 कैसे निकालूंगा सर? 6 में से 2 सक्सेस, पी की पावर 2, क्यू की पावर 3, सॉरी क्यू की पावर 4। सर 3 कैसे निकालूंगा? तो 6C3, पी की पावर 3, क्यू की पावर 3। 4 सक्सेस कैसे निकालूंगा? 6C4, पी की पावर 4, क्यू की पावर 2। ऐसे ही 5 और ऐसे ही 6 निकल गया, यहाँ आ जाएंगे। अब न्यूमेरिकल पढ़ो, 5 सक्सेस, खाली ये वाला, एटलीस्ट 5 सक्सेस, इन दोनों का सम, और एटमोस्ट तो 1 माइनस कर दो इन दोनों के सम को, 5 और 6 को, अपने आप बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। ये बुद्धि लगानी है। न्यूमेरिकल जब जाओगे करने आप, तो सॉल्व किया हुआ मैंने। क्वेश्चन को पहले तो पढ़ें, सोचें। लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ फेयर डाई इज थ्रोन 4 टाइम इफ गेटिंग अ डबलेट, पेयर ऑफ डाइस को हमने 4 बार फेंका, एन इज इक्वल टू 4 हो गया। डबलेट कब आता है? 1 1,
2 2 3 3 4 4 सेम नंबर 5 5 एंड 6 6। मतलब डबलेट आने के लिए 6/36 मतलब 1/6 और ना आने की 5/6। इफ गेटिंग अ डबलेट कंसीडर अ सक्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो हो गया सर 2 सक्सेस। कहानी खत्म करो। इस जगह पर हमारे लिए और आपके लिए 4c2 p की पावर 2 एंड q की पावर 2। आपको p पता है, आपको q पता है, आप वहां रखिए और न्यूमेरिकल को बाय बाय। कुछ नहीं रखा उसने। हो जाएगा बहुत इजीली। मैं दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन के दर्शन की किताब मैंने लगा दी क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ समझिएगा, x लार्ज देन इक्वल टू 5 क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, x लेस देन इक्वल टू 5 क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये सोचिएगा। क्योंकि भाई एटमोस्ट 5 के लिए 0 भी निकालोगे, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो बेटर है 6 निकाल के 1 से माइनस कर दो। जो बिल्कुल कोने का पूछे तो ये दिमाग लगाने से। ये रहा देखो सेकंड क्वेश्चन जो भी मैंने बताया। हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, वो कह रहा है, गौर करिएगा। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। 5% डिफेक्टिव है, बहुत सारे हमारे पास स्टॉक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्ट। सबसे पहले डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए 5% है, तो 1/20, और ना आने की आपने निकाल दी 19, और n इज इक्वल टू 10। अब 10 आइटम में से नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से अधिक डिफेक्टिव नहीं होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा या एक होगा। एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव भी कह सकते थे इसको। ये वाले हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मैं पढ़ के सुना दूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4 में? वो कह रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड deck of 52 cards. What is the probability that all the 5 cards are spent? Only 3 cards are spent, none is spent। सबसे पहली बात है, तो स्पेड जो होते हैं वो 13 होते हैं, तो स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ना निकलने की 3/4। और कितनी बार है सर चांस मिल रहा है आपको? 5 बार। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो भाई 5 में से एक बार भी स्पेड ना आए, एक बार स्पेड आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, बस यही केस होंगे। एक बार भी ना आए, फॉर्मूला बाइनोमियल का लगा दो, 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5, x इज इक्वल टू 1, 5c1 p की पावर 1 q की पावर 4, ऐसे निकालते जाओ। न्यूमेरिकल नंबर कहा गया है नंबर 1 पे ऑल द 5 कार्ड आर स्पेड, मतलब खाली ये निकालना, पांचों के पांचों स्पेड हो, तो 5c5 और p की पावर 5, खत्म। कई लोग दिमाग क्या लगाते हैं, ये भी स्पेड, ये भी स्पेड, ये भी स्पेड, ये भी स्पेड, तो देखो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 1/4 की पावर 5, वही यहां पर भी आएगी। फिर उसने कहा ओनली 3 कार्ड आर स्पेड, फिर वो दिमाग कैसे लगाते हैं, देखो ऐसे कि 3 स्पेड होंगे। अब वो लग गए दिमाग लगाने पे एस एस, और मान लो यहाँ पर एस नहीं है, फिर वो इनको आगे पीछे करने बैठ गए कि हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ पे ना हो। इतना दिमाग क्यों लगाना है? 3 कहा ना उसने, बहुत केस बनेंगे, सो बेटर है 5c3 p की पावर 3 एंड q की पावर 3, खत्म। एटलीस्ट 1 इज स्पेड, एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 2 3 4 5, उससे बेटर है 0 निकालो और 1 से माइनस करो, दैट्स ऑल। एटलीस्ट 1 अगर कहे, क्योंकि एक पीछे 0 ही बचा उसके, तो उसे निकाल के 1 से माइनस कर लो।
मैंने यहाँ गलती से नन स्प्रेड निकाल दिया, एक भी स्प्रेड ना, तो 0 निकाल दिया। वैसे उसने कहा था एटलीस्ट 1, इसलिए 1 माइनस कर दिया गाइस। ठीक है? कई बार पढ़ते-पढ़ते अपना दिमाग ही लग जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इतने न्यूमेरिकल करें, इसके अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और मिसलेनियस है और प्रोबेबिलिटी हम खत्म कर दें। ठीक है जी?